आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना है, बजट से बाहर तो जरूर खरीदे ये 5 शुभ चीजें। देवी लक्ष्मी की कृपा से कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी। दोस्तों, अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। ये त्योहार वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय, जो कभी क्षय यानी समाप्त न हो, फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया भी शुभ मानी जाती है, मगर वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। इस दिन कुछ खास चीजें खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को मनाई जा रही है। ये दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपका बजट सोना खरीदने का नहीं है तो भी आप देवी लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रुई सहित 5 चीजें खरीदना भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को है। ये त्योहार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है इस दिन किया गया शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान पुण्य सब अक्षय हो जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। ऐसे में खरीदारी करना और भी शुभ है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा है, क्योंकि मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन सोना खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता। ऐसे में अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की बजाय आप और भी चीजें खरीद सकते हैं। इन्हें खरीदने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कौन सी है वे चीजें। 1. मिट्टी का बर्तन सोना जितना शुभ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मिट्टी का बर्तन अक्षय तृतीया पर खरीदना सोना खरीदने जितना ही शुभ माना गया है। दरअसल मिट्टी को हिंदू संस्कृति में मां पृथ्वी का रूप माना गया है। जब हम मिट्टी से बना घड़ा, दिया या बर्तन घर लाते हैं तो हम मां पृथ्वी के प्रतीक को अपने घर आमंत्रित करते हैं। अक्षय तृतीया पर अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो एक साधारण सा मिट्टी का दिया या घड़ा लाकर अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मिट्टी का बर्तन संपत्ति में वृद्धि का प्रतीक है और इसका इस्तेमाल करने से जीवन में स्थिरता आती है। रुई शांति और समृद्धि का प्रतीक। अगली चीज जो अक्षय तृतीया पर खरीदना शुभ होता है वो है रुई। अब आप सोचेंगे, रुई जैसी साधारण चीज का क्या महत्व होगा? लेकिन हिंदू धर्म में रुई को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन रुई खरीदकर उसे घर के मंदिर में रखें या दीपक में बत्ती बनाकर जलाएं। इससे न केवल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि घर में शांति, सुख और समृद्धि भी आती है। रुई खरीदना खासकर उन लोगों के लिए उत्तम है जो फिलहाल बड़ी चीजें नहीं खरीद सकते। ये छोटी सी चीज बड़ी खुशियां लाने की ताकत रखती है। जौ या पीली सरसों लक्ष्मी की विशेष कृपा। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों खरीदना भी बहुत शुभ होता है। पुराने जमाने से ही जौ को समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। जब हम जौ घर लाते हैं तो हम धरती की उपज को सम्मान देते हैं और मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करते हैं। वही पीली सरसों को भी बहुत शुभ माना गया है। ये न केवल लक्ष्मी माता की कृपा को आकर्षित करती है, बल्कि घर के नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है। इस दिन पीली सरसों या जौ लाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रखें। आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे घर में बरकत और सौभाग्य बढ़ने लगता है। बर्तन या कौड़ी धन वृद्धि का संकेत। अक्षय तृतीया पर तांबे, पीतल या स्टील के नए बर्तन खरीदना शुभ होता है। बर्तन समृद्धि और सेवा का प्रतीक माने जाते हैं। जब आप बर्तन घर लाते हैं तो मानिए कि आप घर में नए धन और अवसरों का स्वागत कर रहे हैं।
और बात करें कौड़ी की, तो ये विशेष रूप से माता लक्ष्मी को प्रिय होती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, जैसे कि लक्ष्मी माता स्वयं समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इस दिन कौड़ियाँ खरीदकर उन्हें माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं या तिजोरी में रखें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। 5. सेंधा नमक, शुक्र और चंद्र की कृपा। अब बात करते हैं सेंधा नमक की, जिसे हम आमतौर पर व्रत में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है? सेंधा नमक का संबंध शुक्र ग्रह, जो भौतिक सुख सुविधाओं का स्वामी है, और चंद्रमा, जो मन की शांति का कारक है, दोनों से है। इस दिन सेंधा नमक लाकर घर में रखें या भोजन में प्रयोग करें। इससे आपके जीवन में धन और मानसिक शांति दोनों बनी रहती है। सेंधा नमक नेगेटिव एनर्जी को हटाकर घर को शुद्ध करता है, और यही कारण है कि इसे विशेष महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, अगर इस अक्षय तृतीया पर आप बड़ी खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशान मत होइए। ये छोटी छोटी चीजें, मिट्टी का बर्तन, रुई, जौ, पीली सरसों, बर्तन, कौड़ी और सेंधा नमक, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। कहते हैं ना, सच्ची श्रद्धा और नियत से किया गया छोटा सा काम भी बड़े चमत्कार कर सकता है। तो इस अक्षय तृतीया आप भी इनमें से कोई एक वस्तु जरूर अपने घर लाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा से अपना जीवन धन धान्य और सुख शांति से भर लेना। आज के लिए इतना ही। जय माता लक्ष्मी।